से कहते हैं कि भरद्वाज जी, मैंने अब देखा है कि आपकी बुद्धि बिल्कुल शुद्ध है। मैंने आपको सबसे पहले जो शिव चरित्र सुनाया है, ये मैंने आपका मर्म जानने के लिए सुनाया है। आपने मुझे काहे के लिए बुलाया? राम कथा करने के लिए। मैं तो आते से ही आपको भागवत जी की कथा सुनाने लग जाऊं, तो बीच में टोक दोगे कि नहीं टोक दोगे? बोले महाराज बा, हमने तुम्हारा राम कथा करवा के लिए बुलाया, तुम तो भागवत जी कथा करवा लग गया। लेकिन भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को टोका नहीं है। सबसे पहले याज्ञवल्क्य जी ने भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह की कथा सुनाई। और क्यों सुनाई? प्रथम ही में कही शिव चरित, बूझा मर्म तुम्हार, सुच सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। जो राम जी के भगत होते हैं वो शंकर भगवान से कभी द्रोह नहीं करते हैं। रामकृष्ण के जो सेवक हैं उनके लिए बराबर शंकर भगवान भी उतने ही पूजनीय हैं। क्योंकि गीता जी में तो भगवान स्वयं आज्ञा करते हैं, वैश्वणा नाम अहम शिव, वैष्णवों में मैं शिव हूं। जो रामानंद संप्रदाय में दीक्षित होते हैं, जो रामानंद संप्रदाय से दीक्षा लेते हैं, वो वैष्णव। जो पुष्टि मार्ग इत्यादि, निम्बार्ग संप्रदाय, पुष्टि मार्ग संप्रदाय इत्यादि संप्रदाय से जो दीक्षा लेते हैं वो भी वैष्णव होते हैं। तो भाई वैष्णव और वैष्णव तो भाई हुए ना। वैष्णव तो हमारे लिए पूजनीय है। हमारे सभी ग्रंथों में हमारे सभी आचार्य हमको आज्ञा करते हैं क्या? कि वैष्णवों का सम्मान है। वैष्णवों को तो ब्राह्मणों से भी बड़ा माना जाता है। तो अगर आप वैष्णव हैं तो फिर भगवान शंकर से द्रोह कैसा? अगर कोई वैष्णव है तो वो भगवान शंकर से अगर द्रोह कर रहा है तो मतलब एक वैष्णव दूसरे वैष्णव से अगर द्रोह करे तो फिर वो वैष्णव ही कैसा? उसकी तो वैष्णवता चली गई ना। इसलिए भोले बाबा में और भगवान रामकृष्ण में भेद नहीं करना। एक संत तो बहुत अच्छी बात कहते हैं कि भैया भगवान विष्णु का जन्म जो हुआ है वो सत्व गुण से हुआ है। ध्यान से समझना, समझ में आएगी बात। भगवान विष्णु का जन्म सत्व गुण से हुआ है और सत्व का रंग होता है सफेद। कैसा होता है? लेकिन हमारे भगवान विष्णु का रंग कैसा है? नीलांबुजम श्यामल कोमलांगम। कैसा है? नील वर्ण है, काला है। और हमारे शंकर भगवान का जो जन्म हुआ है वो तमोगुण से हुआ है और तमोगुण का रंग होता है कैसा? काला। लेकिन हमारे भोले बाबा कैसे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर के जैसे गोरे हैं। तो इतना ये विनिमय कैसे हो गया? होना चाहिए ना, जिसका जिस गुण से जन्म हुआ है उसका रंग उसी गुण के अनुरूप होना चाहिए। तो ये विनिमय कैसा? तो हमारे भोले बाबा कहते हैं, हमारे विष्णु भगवान कहते हैं क्या? शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णु हृदयम। भगवान कहते हैं कि शिव जी के हृदय में विष्णु विराजमान है और विष्णु जी के हृदय में भगवान शंकर विराजमान है। और व्यक्ति जिसका चिंतन करता है उसका रंग वैसा ही हो जाता है। तो भगवान राम सदैव भगवान शंकर का स्मरण करते रहते हैं, इसलिए उनका रंग भगवान शंकर के जैसा काला हो गया। और भगवान शंकर सदैव भगवान विष्णु का स्मरण करते रहते हैं, इसलिए उनका रंग काले से गोरा हो गया। इसलिए भगवान शंकर में और भगवान विष्णु में कभी भेद नहीं करना। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। वो रहते हैं हिमालय में, ये रहते क्षीर सागर में। ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। भगवान शंकर हिमालय में रहते हैं, भगवान शंकर के ससुर जी हिमालय हैं, वो भी ससुर जी के घर रहते हैं। और भगवान विष्णु के ससुर जी कौन है? सागर हैं, क्योंकि सागर से ही तो लक्ष्मी जी का जन्म हुआ है। इन्होंने सिंधु को डांटा,
उन्होंने दक्ष सर काटा, ससुर अपमान करने में, न ये कम है न वो कम है। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। भगवान राम ने भी अपने ससुर के ऊपर क्रोध करा, बाण तान दिया समुद्र के सामने, अभी सुखा दूंगा। और इधर भगवान शंकर ने भी दक्ष का सर काट दिया। दोनों ने ससुर का अपमान करा है। इसलिए हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है।